हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 4 स्विच एंड 4 सॉकेट का कनेक्शन करना सीखेंगे। इसका कनेक्शन देखिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियो मैंने 2 सॉकेट, सिंगल सॉकेट, 3 सॉकेट का कनेक्शन किए थे। आज इसमें 4 सॉकेट और 4 स्विच का कनेक्शन करना है। ये 4 स्विच हो गया और ये 4 सॉकेट हैं, इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन देखिए किस तरह से करेंगे। इसको पीछे पलट रहे हैं। पीछे पलटने के बाद इसका कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको स्विच में 2 पॉइंट हैं, हर एक स्विच में 2 पॉइंट मिलेगा। सॉकेट में 3 पॉइंट हैं, एक न्यूट्रल के लिए है, एक फेस के लिए है, एक बॉडी अर्थ के लिए है। हर एक सॉकेट में उसी तरह से दिख रहा है आपको। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तब इसका कनेक्शन देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले स्विच के निचले पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि सीरीज कर देंगे। ये स्विच के निचले पॉइंट को पहले सीरीज कर ले रहे हैं। इसको सीरीज करने के बाद फिर स्विच से एक एक पॉइंट सॉकेट में देना है। हर एक स्विच से एक सॉकेट में पॉइंट जाएगा, क्योंकि इस स्विच से बंद करेंगे तो सॉकेट का लाइन कट जाएगा। इसीलिए हर एक सॉकेट के लिए एक एक स्विच है। तो इसका कनेक्शन अब शुरू कर रहे हैं। तो स्विच के निचले पॉइंट से अब कनेक्शन करना शुरू कर रहे हैं। ये स्विच के फर्स्ट वाले स्विच से कनेक्शन कर लिए। ये स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन होगा। फिर ये दूसरे में उसी तरह से करेंगे। ये स्विच के दूसरे वाले पॉइंट में आ गए। एक तार इसमें और जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगले स्विच के लिए देना है। तो ये इसमें एक तार को और ऐड कर लिए। अब इस स्विच से इस स्विच में आ जाएगा कनेक्शन, और इसके बाद यहाँ से कनेक्शन इसमें भी देना है। तो एक तार और इसमें ऐड कर ले रहे हैं। ये तार को इसमें भी जोड़ दिए। ये हो गया, और इस तार को इस स्विच के आखिरी पॉइंट में भी जोड़ रहे हैं। ये स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन हो गए। अब एक एक स्विच से सॉकेट में कनेक्शन देना है। तो हमेशा आप स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के एल वाले पॉइंट में कनेक्शन देते हैं। तो इस स्विच के जैसे ऊपर वाले पॉइंट में भी कनेक्शन दे रहे हैं। इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्शन दे दिए, और इससे एक जो तार निकलेगा ये सॉकेट के एल वाले पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा सीधा कनेक्शन करना चाहिए। अगर इसको न्यूट्रल में जोड़ देंगे, अगर इस बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन देना होगा, तो इससे क्या होगा कि ये परेशानी करेगा, लाइन आने पर इसमें करंट नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा जो नियम है उसके अनुसार काम करें, अच्छा रहेगा। अब दूसरे स्विच में लगा रहे हैं। ये दूसरे स्विच के पॉइंट में लगा दे रहे हैं। ये ऊपर वाले पॉइंट में लगा दी, उसी तरह से जैसे पहले वाले में लगाए थे। अब ये दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पॉइंट में लगा दे रहे हैं। ये दूसरे सॉकेट के एल वाले पॉइंट में लगे, ये दूसरे सॉकेट के एल वाले पॉइंट में लगे। अब ये तीसरे स्विच से तीसरे सॉकेट में फिर देना है। तीसरे सॉकेट में कस ले रहे हैं। अब ये सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में, सॉकेट के एल वाले पॉइंट में कस दे रहे हैं। इसमें भी देखिए ये एल वाले पॉइंट में कस दिए। अब ये लास्ट वाला बच गया है, तो इसमें भी उसी तरह से तार को जोड़ लेंगे।
और इसमें भी एल पॉइंट में लगा देंगे। अब ये फेस का कनेक्शन हो गया। अब इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ये फेस का कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये चारों स्विच में निचले पॉइंट में आ गया। और ये स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हर एक सॉकेट में लाइन चला जाएगा। एक एक स्विच सॉकेट के लिए है, चारों के लिए है। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट 4 पॉइंट है, तो एक पॉइंट इस सॉकेट का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों का आपस में सीरीज करेंगे। तो पहले वाला शुरू कर रहे हैं। फिर इसमें से एक तार जोड़कर इसमें लाने के लिए ये 2 तार को ऐड कर दे रहे हैं। अब इस सॉकेट से इसमें देने के लिए एक और तार जोड़ेंगे। ये तीसरे वाले भी सॉकेट में हो गया और ये लास्ट वाले पॉइंट में चला जाएगा। लास्ट वाले एल वाले पॉइंट में इसको लगा दे रहे हैं। ये देखिए एल वाले पॉइंट में लगे। अब इसमें हमें न्यूट्रल और फेस सप्लाई के लिए 2 तार लगाना है। तो सप्लाई के लिए न्यूट्रल के लिए ब्लैक तार ले रहे हैं। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये 4 पॉइंट है। आप यहाँ से न्यूट्रल ले सकते हैं या यहाँ से। ये इसमें दोनों में कम तार है, इसलिए हम इस वाले पॉइंट से ले रहे हैं क्योंकि आसानी से पास करा जाए। क्योंकि डबल तार है तो इसमें थोड़ा मुश्किल होगी। ये न्यूट्रल का तार निकल गया बाहर में। अब फेस के लिए एक रेड वायर का यूज करेंगे। तो उसी तरह स्विच के ये लास्ट वाले पॉइंट में लगाएंगे या किसी में लगा सकते हैं। चारों स्विच में से आप किसी पॉइंट के निचले पॉइंट में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले स्विच के पॉइंट में लगा दे रहे हैं। तो ये लास्ट वाले स्विच के पॉइंट में लगा दे रहे हैं। तार अच्छे से बैठे नहीं थे। ये लास्ट वाले पॉइंट में लग गया। ये लग गया। अब इसको एक्सटेंशन बोर्ड में लगाकर चेक करके दिखाएंगे। ये एक्सटेंशन बोर्ड एक ले, इसमें करंट है। स्विच को सीधा कर लेंगे, स्विच बोर्ड को, इसका कनेक्शन चालू करके देखें। अब एक बॉल होल्डर की मदद से इसको चेक करके दिखाएंगे आपको। ये बॉल होल्डर है। अब इसे हर एक सॉकेट में लगा कर चेक करके देख रहे हैं। ये इसका स्विच है। अब ये दूसरे सॉकेट में लगा रहे हैं। ये इसका स्विच हो गया। अब ये तीसरे सॉकेट में लगा दे रहे हैं। अब इसी तरह से ये लास्ट वाले सॉकेट में भी लगा दे रहे हैं। देखिए चालू हुआ। ये चारों सॉकेट चेक करके मैंने दिखा दिया।